तो साथियों, इससे पहले कि आप कमेंट में गाली लिखना शुरू कर दें, आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और उसके बाद यदि आपको लगे कि मेरे बात में कोई गलती है या फिर मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ, मेरे बात में कोई सच्चाई नहीं है, तो आप तभी जो है आप जो है कमेंट में गाली लिखिए और आप इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाइएगा। लेकिन यदि आपको थोड़ी सी भी लगे कि मेरे बात में सच्चाई है, मैं जो इस बात को आज सबके सामने बताने जा रहा हूँ उसमें अगर आप लोग थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो भी जो है आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइएगा। तो आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को कि मैंने आज जो टॉपिक उठाया है वो क्या है, वो उसमें किस बात को लेकर मेरी ये जो गुस्सा है, जो नाराज़गी है इन टीचरों के प्रति, वो बात क्या है, उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो देखो, थोड़ा सा हम पहले उसके मैटर समझें कि वो मैटर क्या था। तो देखो बेटा, हुआ क्या था कि आपने देखा होगा कि केवीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। किसका एग्ज़ाम चल रहा है? केवीएस का एग्ज़ाम चल रहा है। और बेटा एक चीज़ इसमें मैंने जो देखा है, मैं थोड़ा सा आपको एक न्यूज़ कटिंग का पेपर दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा आप देख लीजिए। आप इस न्यूज़ पेपर कटिंग में देखिए बेटा कि इसमें साफ साफ लिखा है कि बेटा यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि जो केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन भर्तियां हो रही थी, जो केंद्रीय विद्यालय की ऑनलाइन ऑनलाइन जो भर्तियां, इस बार जो ऑनलाइन प्राथमिक शिक्षक पीआरटी की जो है एग्ज़ाम जो हो रहा था, सिस्टम हैक कर प्रश्न पत्र हल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। यानी हम यही इसमें देखते हैं कि केवीएस के जो इस बार एग्ज़ाम हो रहे हैं, किसका? केवीएस का जो इस बार एग्ज़ाम हो रहे हैं पीआरटी का, आप ये देखेंगे कि पहले ही दिन से, पहले ही शिफ्ट से लगातार नकल माफियों को पकड़ा जा रहा है, लगातार नकल माफियों को पकड़ा जा रहा है। और एक या दो नहीं, बल्कि 21 लोगों को एक शिफ्ट में पकड़ा जा रहा है। पूरा उनका देख लीजिए, कोई इसमें फर्जी न्यूज़ उनका फ़ोटो सहित दिया है, ये आप उनका न्यूज़ देख सकते हैं। नाम सहित नाम, उनके गांव का पता, माता पिता सबका नाम, किस तरह नकल कराया जा रहा है, सब इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। यानी हमारे कहने का यही एक मतलब है कि इस बार जो केवीएस का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है। जो इस बार केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं है। और देखो बेटा, हो क्या रहा है कि कई सेंटर पे नकल चल रहा है, कई सेंटर पे हर शिफ्ट में नकल चल रहा है। और क्या हो रहा है कि कहीं एक जगह पकड़ा जा रहा है तो पूरा पोल खुल जा रहा है, लेकिन ये इन सब जगह में जहाँ नहीं पकड़ा पा रहा है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे बेटा जो नकल करके केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये तो पक्का है, ये निश्चित है कि उनका मेरिट आपसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वे 100 में से 100 क्वेश्चन उनके पास पहुंच जाता है और रट के जाता है, तो पक्का है वो कम से कम 95 क्वेश्चन तो करके ही आएंगे। तो बेटा जहाँ जहाँ नकल हो रहा है वहाँ वहाँ तो एक बात समझ लीजिए कि जो बेचारे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मेरिट नकल वालों से कम होगा। यानी जो बच्चा साल भर मेहनत किया, दिन रात एक किया, काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी त्याग तपस्या की कि बेटा इस बार आएगा सर तो हम नौकरी पक्का केवीएस में ले लेंगे, उनके साथ यहाँ पे सीधे सीधे अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय को करने वाले में शामिल कौन है? नकल माफिया। लेकिन ये बेटा नकल माफिया होते कौन है, इसके बारे में तो आप सोचिए। ये नकल माफिया कोई और नहीं बल्कि ये कौन होते हैं बेटा? इतना आसान नहीं है कि पेपर को हैक किया जाए, इतना आसान नहीं है कि पेपर को हैक कर लिया जाए। बेटा ये बताओ, हम लोग आज चंद्रमा पे पहुंच गए, हम लोग मंगल ग्रह पे पानी ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या इस तरीके से हम लोग एक ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए हैं, ऐसा हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं बना पाए हैं कि उसको हैक न कर लिया जाए? बेटा हम लोग जब मंगल ग्रह पे पहुंच सकते हैं, चाँद पे पहुंच सकते हैं, तो क्या एक ऐसा सिस्टम हम लोग नहीं जनरेट कर सकते हैं कि हम लोग अपना पेपर को बचा ले, पेपर को हैक करने से बचा ले? बेटा ऐसी बात नहीं है कि हम लोग ऐसा सॉफ्टवेयर बना नहीं पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है। बेटा ये इसलिए पेपर हैक होता है क्योंकि जो एग्ज़ाम कराने वाले लोग होते हैं उन्हीं में से कुछ लोग क्या होते हैं, इन पेपर जो हैक कराते हैं उनसे मिले होते हैं, जिससे सिस्टम को आसानी से हैक कर लिया जाता है। अरे जो एग्ज़ाम कराने वाले लोग होते हैं ये कोई और नहीं बल्कि इसी में एमपी, एमएलए, विधायक, सांसद के ही घर वाले हो सकते हैं, उनके ही रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनके साठ गांठ से आसानी से ये पेपर हैक कराने वाले नकल माफिया आसानी से अपना काम चुपके से करवा लेते हैं। और बेचारे जो मेहनत करने वाले लोग
लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बेचारे से टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं और जब रिजल्ट आता है तो बोलते हैं सर मेरिट बहुत हाई चला गया। लेकिन बेटा ये पेपर हैक हो जाएगा तो ये जाहिर सी बात है कि मेरिट हाई चला ही जाएगा। अब मैं आता हूँ कि मेरा इन पे गुस्सा क्यों है। बेटा ये बताओ, इस अब ये जो पेपर हैक हो रहा है पहले ही दिन से, पहले शिफ्ट से, इसमें तो ये तो पक्का है कि बेटा अभी एक ही दो जगह पेपर में आ जाता है, छप जाता है कि यहाँ पे नकल माफिया को पकड़, लेकिन जहाँ पे नहीं पकड़ा जाता है ऐसे देखेंगे तो आप हज़ारों की संख्या में है, एक शिफ्ट में हज़ारों हज़ारों बच्चा ऐसा कर रहा है कि नकल करके अपना बैठ जा रहा है। तो बेटा ये बताओ कितनी सीट होती है, 15 से 16 हज़ार सीट हैं। अगर इस तरीके से नकल होना शुरू, कुल सीट पे तो ये इन्हीं लोगों का कब्जा हो जाएगा। तो बेटा फिर पढ़ने और पढ़ाने का क्या मतलब है। लेकिन मेरा गुस्सा इन पे इसलिए है जो ये टीचर हैं, देख सकते हैं कि जो पेपर हैकिंग के लिए दो ही लोग आवाज़ उठा सकते हैं, या तो स्टूडेंट उठाए या तो टीचर उठाए, क्योंकि यही दो लोग इस एग्ज़ाम में शामिल होते हैं, या तो स्टूडेंट या तो टीचर उठाएं। लेकिन ये बताओ बेटा, क्या स्टूडेंट का कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजर है कि इसका कोई लीडर है जो इसका आवाज़ उठा दे? बिल्कुल नहीं है। क्या स्टूडेंट के पास इतना पावर होती है? बिल्कुल नहीं पावर होती है। पावर होती है लेकिन इसको गाइड करने वाला, इसको लीडरशिप करने वाला, नेतृत्व करने वाला कोई न कोई एक नेता ज़रूर होना चाहिए। एक जो है वो चाहे एक टीचर भी हो सकता है, कोई न कोई हो सकता है। आप देखे थे रेलवे ग्रुप डी वाले में, पहले तो स्टूडेंट बैठे थे लेकिन जब उनको एक टीचर एक लीडरशिप दिया तो क्या हुआ, उन्होंने सिस्टम के लंका में आग लगा दी। आप देखे थे। इसी प्रकार यदि तो यहाँ पे हम यही देखते हैं, स्टूडेंट खुद अपने से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक इसको किसी का सपोर्ट न मिले। तो स्टूडेंट से तो हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अब बचे कौन? अब बचे टीचर। अब बेटा टीचर से ये उम्मीद किया जा सकता था कि जो ये केवीएस में पहले दिन से पेपर लीक हो रहा था उसके खिलाफ ये वीडियो बनाते, उसका ट्विटर में ट्वीट करते, कैंपेन चलाते, लड़कों को इसके बारे में जागरूक करते कि आप जो है अभी से ट्विटर करिए, कैंपेन करिए। बेटा ये बताइए, ये सब टीचर कोई आम टीचर नहीं है, ये कोई टीचर आम टीचर नहीं है, ये कोई टीचर आम टीचर नहीं है। और मैं काफ़ी टीचरों को यहाँ पे मैं फ़ोटो लाना भी भूल गया। ऐसे और कई टीचर हैं जो क्या कर रहे हैं, सब अपना केवीएस का बैच चला रहे थे, केवीएस का बैच चला रहे थे। अब बेटा ये बताओ, यदि ये केवीएस का बैच चला रहे थे और पेपर हैक हो गया तो इनको भी इसके बारे में एक आंदोलन करना था, प्रोटेस्ट करना था, ट्विटर पर प्रोटेस्ट करना था, इंस्टाग्राम। बेटा ये लोग कोई आम आदमी नहीं है, इनकी फॉलोअर देखोगे तो लाखों में इनको लोग फॉलो करते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, इनके सोशल मीडिया हैंडल पे इनको भी लाखों लोग फॉलो करते हैं, इनको भी लाखों लोग फॉलो करते हैं। इस तरीके से जितने भी केवीएस के टीचर हैं देखेंगे तो कम से कम उनके लाखों लाखों फॉलोवर हैं। अगर ये सभी टीचर एकजुट हो जाए, ये सभी टीचर एकजुट हो जाए तो बेटा क्रांति आ सकती है, सरकार हिल सकती है, सरकार गिर सकती है। अगर ये सभी टीचर एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और ये मुद्दा उठाएं कि सर ये जो केवीएस में बार बार पेपर लीक हो रहा है, हर दिन पेपर लीक हो रहा है, इसके बारे में आप कोई एक सख्त निर्णय लीजिए। तो बेटा ये क्या हो सकता था अगर इस सरकार कि ये थोड़ा सा खिलाफ बोलते, थोड़ा सरकार पे इस पे फोकस करवाते तो बेटा आज ये जो रोज़ रोज़ पेपर लीक हो रहा है हिल जाती पूरी सिस्टम, या तो पेपर स्थगित कर दिया जाता, कुछ दिन बाद फिर से रेशेड्यूल करके फिर से सिस्टम को बढ़िया बना के फिर से करवाया जाता। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से इस समय पेपर हो रहा है, समझ लीजिए कि इसमें कि इतना मेरिट हाई जाएगा कि रोना बस आपके हाथ में बचा रह जाएगा। लेकिन बेटा ये सभी टीचर चुप है, ये सभी सभी टीचरों को क्या करना चाहिए था, इन सभी टीचर को इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, अपने ट्विटर पे इनको अपने प्रतिक्रिया देना चाहिए था, ट्विटर से लोगों को जागरूक करना चाहिए था, सिस्टम को बताना चाहिए था, सरकार को अवगत कराना होता था। क्योंकि बेटा अगर ये लोग बस ये लोग ये बच्चों से बोल दे कि बेटा इतने बजे आपको एक ट्विटर पे ये जो है लिख कर आपको जो क्या करना है, आपको बस पोस्ट करना है, आपको अपने फेसबुक पे ये लिख के इतने बजे पोस्ट करना है, आपको अपने इंस्टाग्राम पे ये, अगर ये सभी टीचर एक साथ आकर केवीएस के जो एग्ज़ाम हो रहा है या फिर से कैसे तमाम एग्ज़ाम होते हैं, आज तो ऐसा कोई पेपर नहीं जाता, यूपीएससी तक का पेपर लीक हो जाता है। तो जितने भी पेपर लीक वगैरह होते हैं, अगर सभी टीचर एक हो जाएं, सभी टीचर हो जाएं, एक हो करके ये बस ये बोल दे कि इस दिन आपको एक ट्विटर पे ट्रेंडिंग चलवाना है, बेटा तुरंत 1-2 घंटे में ट्विटर ट्रेंडिंग में आ जाएगा, पहले नंबर पे आपका इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग में आ जाएगा, फेसबुक पे ट्रेंडिंग में आ जाएगा। और बेटा जैसे ही ट्रेंडिंग में आ जाएगा पूरी दुनिया की नज़र इस पर पहुँचेगी कि अच्छा भारत में इस तरीके से नकल होता है। तब भारत सरकार की
आँख खुलेगी और फिर ये जो नकल माफिया है तब इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाए, कुछ कठोर कानून बना पाएगी, तभी जाके केवीएस जैसे जो एग्ज़ाम होते हैं या जो आपकी सुपर टेट होने वाली है उसमें नकल को रोका जा सकता है। और नकल नहीं रोकेगा तो पता है इसी तरीके से मेरिट हाई जाएगा और आप जो है ऐसे टुकुर टुकुर देखते रहिए। लेकिन बेटा ये सभी टीचर क्या किए, डर गए हैं कि कहीं इनका चैनल न बंद करवा दे सरकार, और ये ना सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाते हैं ना इस सिस्टम के खिलाफ बोल पाते हैं। भले ही बच्चे, गरीब बच्चे जो बेचारे साल भर से तैयारी कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि सर इस बार केवीएस निकाल लेंगे, उनके साथ अन्याय हो रहा है। वे बेचारे कई बच्चे तो रिजल्ट आने के बाद सुसाइड तक कर लेते हैं। लेकिन ये टीचर इन्हीं स्टूडेंट के ही बल पे करोड़ों करोड़ों रुपया आज मर्सिडीज कार में ये लोग घूमते हैं, इन्हीं स्टूडेंट के ही बल पे, इन्हीं स्टूडेंट के बल पे। बेटा जब कोई तैयारी ही करने वाला नहीं रहेगा तो तुम लोग पढ़ाओगे कैसे, ये पढ़ाओगे कैसे अगर कोई स्टूडेंट ही नहीं रहेगा। जब स्टूडेंट निगेटिविटी में, नकारात्मक इतना गिर जाएगा कि हमारा अब नहीं हो पाएगा, इतना ज़्यादा मेरिट हाई जाएगा, तो बच्चा कोई तैयारी ही नहीं करेगा। कोई तैयारी नहीं करेगा फिर आप लोग का बिजनेस कैसे चलेगा, धंधा कैसे चलेगा? बिल्कुल धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन ये लोग इतना ज़्यादा सिस्टम से डर गए हैं कि जो है कभी ये आवाज़ तक नहीं उठा पा रहे हैं कि चलिए हम ट्विटर कैंपेन चला दें, चलिए हम इंस्टाग्राम पे कुछ कैंपेन चला दें, या इस पे ये मैं इन्हीं टीचरों को दोष नहीं दे रहा हूँ। इनका एक सिस्टम चलता है जिसके खिलाफ जिसके लिए ये मजबूर हैं। लेकिन बेटा ये मजबूरी, ऐसी मजबूरी किस काम की जब आप अपने स्टूडेंट के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो इन टीचरों से हमारा यही एक रिक्वेस्ट है कि ये जो केवीएस में बार बार हर दिन जो है या फिर किसी भी एग्ज़ाम में बार बार जो है जो पेपर लीक होता है, इसके खिलाफ एकजुट होकर एक अच्छा से कोई विधेयक पास करने के लिए सरकार को बोले, कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सरकार पे बाध्य बनाए, जोड़ दें। भैया हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी एक ऐसा सिस्टम हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सरकार बस इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि सरकार को लगता नहीं कि ये इतना ज़रूरी है, और जबकि ज़रूरी है लेकिन उसको अवगत कराने के लिए कोई है नहीं, कोई उसको बताने के लिए है नहीं। ये इसकी जिम्मेदारी अब टीचरों के, ये जो लाखों लाखों रुपया बच्चों से कमा रहे हैं, अब बच्चों के लिए उनको भी आगे आने की ज़रूरत है, उनके लिए आवाज़ खड़ा करने की ज़रूरत है, तभी जाके जो बच्चों की प्रॉब्लम है ये दूर हो सकता है। तो हमारा बस यही एक गुस्सा था इन सभी टीचरों के प्रति कि आप लोग क्या करिए कि जो भी बार बार जैसे केवीएस में हुआ पेपर हर दूसरे तीसरे दिन मैंने दिखाया आपको न्यूज़ कटिंग कि किस लोगों को एक बार में लपेटा जा रहा है। बेटा ये 21 ही लोग नहीं हैं और कई लोग हैं जिनको नहीं पकड़ा गया, वे तो उनका तो पेपर हो गया, वे तो मेरिट हाई करा दिए। तो बेटा ऐसे नकल माफियों के खिलाफ, ऐसे सिस्टम के खिलाफ इन सभी टीचरों को एकजुट होकर एक डेट फिक्स करके उस पर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे एक अच्छा इनको ट्रेंडिंग कराना चाहिए कि देखो इस दिन बच्चों के साथ गलत हो रहा है। अब सिस्टम को चाहिए कि कुछ ऐसा, कोई एक ऐसा नियम बनाए, कोई एक ऐसा अपना योजना बनाए कि इस हर रोज़ जो पेपर में हर दिन नकल होता है इसको रोका जा सके। बेटा तभी जाके कुछ हो पाएगा। तो इन सिस्टम, तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि ऐसे टीचरों का फिर क्या फ़ायदा है जो केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए ही जो है बच्चों से जुड़े हुए हैं, जबकि बच्चों का जो है इसमें जो उनका व्यक्तिगत हित है उस पर इनका कोई नज़र नहीं जा रहा है। बस इनका पैड बैच बिके, इनका पैड बैच बिके, इनका पैड बैच बिके, बाकी बच्चे गए भाड़ में। तो ऐसे टीचरों से आप इनके जब ये लाइव आए तो इनके जाके आप कमेंट में बोलिए कि सर आपको ये केवीएस के लिए क्या करिए बेटा, सर आप ट्रेंडिंग चलाइए, आप ट्विटर ट्रेंडिंग चलाइए, सर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इनके लाइव पे जाके आप सभी बच्चे क्या करिए, बोलिए कि सर आप हमारे साथ खड़े होइए, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, सरकार को अवगत कराइए, उनको लेटर लिखिए, आज सड़क पर अगर हो सके तो धरना दीजिए। लेकिन कुछ भी करके ये जो हर दिन नकल हो रहा है इसको आप रुकवाइए। इसी पेपर में नहीं बल्कि जितने भी पेपर होते हैं उन सब में जो बार बार नकल होता है इसको आप रुकवाइए। तो ये हमारा वीडियो इसीलिए बनाया था, इसीलिए इन टीचरों पर हमारा गुस्सा था। आप समझ गए हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरी इच्छा क्या है। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे ऐसे टीचरों को संगठित किया जा सका, ऐसे टीचरों को भी हिम्मत मिल सके कि हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, तभी जाके आप सभी के लिए आवाज़ उठा पाएंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं रखते हैं। और यदि आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लग रही होगी इस नकल के खिलाफ एक अभियान को खड़ा करने के, सभी टीचरों को एकजुट करने के लिए, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारा ये अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, आपको दिल को छुआ हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए हमसे, जिससे आपको पल पल टीचिंग या संबंधित सभी न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल जाया करे। तो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।